गैर जिम्मेदाराना लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं ना नेशनल सिक्योरिटी से, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आजाद कश्मीर से, ना फॉरेन पॉलिसी से, जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। सरबराह पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अस्करी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं मुलाकात कौमी सलामती के मामले पर हुई, गिलगित बल्तिस्तान पर बातचीत की गई। ऐसी मुलाकातें पहले भी होती हैं और आइंदा भी होंगी। हम इन कैमरा मुलाकात की बातें बाहर नहीं लाते। जिस शख्स ने मुलाकात में एक लफ्ज़ नहीं बोला वो हर टीवी पर शोर मचा रहा है। वो जिनका भी तर्जुमान है वो उसे खामोश करवाएं। शेख रशीद के बयानात कौमी सलामती के मामलात को मुतनाज़ बना रहे हैं। आइंदा किसी भी ऐसी मुलाकात में नहीं बैठेंगे जिसमें शेख रशीद मौजूद होंगे। कौमी सलामती के इजलास में वज़ीर आज़म को भी होना चाहिए था। वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी होकर किसी और को मौका दें। नैब गठजोड़ ने इस मुल्क के अंदर गलत केसेस करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक ढेला निकल आए, फिर ओलिवर क्रॉम्वेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिए। सिलेक्टेड हुकूमत से 22 करोड़ अवाम मायूस हो चुके। आज मुल्क में इंतकाम की इंतहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान उतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क में गलत मुकदमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मालम जब्बा केस, चीनी स्कैंडल और हेलीकॉप्टर केस का क्या बना? आज तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं सुनाया गया। अलीमा बाजी के असासों पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अगर फेस नहीं केस देखते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी करें। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा गिलगित बल्तिस्तान का मामला सियासी और अवामी नुमाइंदगी का इशू है। अवामी नुमाइंदों के ये फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। जुल्म, दबाव और हथकंडे एक हद तक चलते हैं। जब तक कोरोना है नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। अल अजीजिया और एवनफीड रेफरेंसेस पर सजाओं के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्तों की समाअत 9 दिसंबर, नवाज शरीफ की अपील की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन की आर्मी चीफ से एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। शेख रशीद अपने मौक़िफ़ पर डट गए। ट्विटर पैगाम में कहा जो लोग मुझे चैलेंज करते हैं मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो किसी भी चैनल पर आ जाएं, मैं साबित करूंगा। शेख रशीद ये भी बोले सियासत शुरू हो चुकी है। नून लीग से शीन लीग के अलग होने का आज पहला दिन है। उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की शेख रशीद के बयान की तरदीद। कहा आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। पार्लिमानी लीडर्स के साथ एक ही मीटिंग हुई थी। मीटिंग का सिर्फ एक एजेंडा गिलगित बल्तिस्तान था। अफसोस हुआ सालगिरह वाले दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया। शहबाज शरीफ खुद मनी लॉन्ड्रिंग के सरबराह हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 4 मुल्जिमों ने एतराफ़ करके शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ गवाही दी। निसार गिल ज़ेर हिरासत हैं जो शहबाज शरीफ के दफ्तर में डायरेक्टर के ओहदे पर रहे। अली अहमद और निसार गिल ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। केस के 4 गवाह जुर्म का एतराफ़ करते हुए सुल्तानी गवाह बन गए। मनी लॉन्ड्रिंग, पार्कलैंड और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस खारिज करने के लिए आसिफ जरदारी की दरखास्तें खारिज। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर मुमलिकत समेत तमाम मुल्जिमान को 28 सितंबर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की अबूरी दरखास्त जमानत पर समान अदालत ने इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी करते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास। APC के फैसलों के मुताबिक इंतजामी और राबता कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक।
नून लीग की फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनने की पेशकश। रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन की APC से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। APC के एलामिये हर अमल दरामद जल्द होगा। हुकूमत मुखालिफ जलसे जुलूसों में तेजी लाएंगे। PDM के फैसलों के लिए एक अलग कमेटी तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमात पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा मेयर कराची ने तो शहर का हुलिया बिगाड़ दिया, घरों में पानी था, लोग मर रहे थे। KMC का अमला बारिशों में कहीं नजर नहीं आया। मुकामी हुकूमतों का होना किसी की चॉइस नहीं, लाजमी है। बल्दियाती इख्तियारात सूबाई या विफाकी हुकूमत को देना आर्टिकल 140 के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा विफाकी और सूबाई हुकूमतें इख्तियारात मुंतकिली से हिचकिचा रही हैं। स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सदारत में ECC इजलास। स्टील मिल्स की अदायगियों पर खुसूसी बातचीत। मुशीर खजाना ने हिदायत की रिटायरमेंट प्लान के तहत मुलाजमीन के बकायाजात की तफसीलात पेश की जाएं। स्टील मिल्स की अदायगियों के मुतालिक रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में कश्मीर के हक में आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि कश्मीरियों के हुकूक की हिमायत में एक बार फिर आवाज़ उठाने पर सदर उर्दवान का दिल की गहराइयों से मोतरफ हूँ। हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में तुर्की की अटल हिमायत कश्मीरियों की आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाती है। वज़ीर आज़म ने कराची कोयटा चमन रोड को अपग्रेड करते हुए एक्सप्रेसवे बनाने की असूली मंजूरी दे दी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। लिखा बलूचिस्तान की इस 790 किलोमीटर शाहराह की हालत ख़राब होने की वजह से हादसात होते हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का जोधपुर वाक़े के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शिरकत के लिए हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से हिंदू बरादरी के काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 532 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 7070 हो गई। एक दिन में मजीद 8 मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 6432 तक जा पहुंची। अब तक 2,93,916 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। हुक्मरानों की तवज्जो फिर कराची से हट गई। कोई मरेगा, नाले भरेंगे तो क्या फिर तवज्जो देंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ड्रिल सिस्टम को असल हालत में वापस ले आए तो मसला हल हो जाएगा। सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत सेलेक्टेड है, लेकिन उन्होंने इलेक्टेड होकर भी इस सूबे में आमरीयत कायम कर रखी है। आगाज अहम खबर से। सरबराह पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अस्करी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं मुलाकात कौमी सलामती के मामले पर हुई। गिलगित बल्तिस्तान पर बातचीत की गई। जिस शख्स से मुलाकात ने एक लफ्ज नहीं बोला वो हर टीवी पर शोर मचा रहा है। वो जिन का भी तर्जुमान है वो उसे खामोश करवाएं। आर्मी चीफ की तरफ से किसी तरमीम पर कोई खास बात नहीं हुई। शेख रशीद के बयानात मामले को मुतनाज़े बना सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं ना नेशनल सिक्योरिटी से, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आजाद कश्मीर से, ना फॉरेन पॉलिसी से, जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से ये मीटिंग बुलाया गया
इस किस्म के बातों से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं। और ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है, उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए और कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात ना किया जाए। हमने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हमें लेना पड़ेंगे, आगे भी हमें नेशनल सिक्योरिटी में मिलना पड़ेगा। इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर जिम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानिया दे रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराने हैं। ये बिल्कुल इस प्रेसिडेंट को मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। ये हम अपना सियासत में ना डालें कि जहां आपने आपस में एक सिक्योर और सेंसिटिव इशू को डिस्कस करना है, वरना आप इस मुल्क में कभी कोई कंसेंसस नहीं बना सकेंगे। आप इस मुल्क में कभी किसी भी इशू पे कंसेंसस नहीं बना सकेंगे अगर मुझे एतमाद नहीं होगा कि मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूं। बल्कि आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं हूं। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। अहम खबर, नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकासी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज की जानिब से यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकासी है। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ। लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मरियम नवाज के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि आर्मी चीफ से एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। वो सबूत पेश कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात में शरीक थे। उन्होंने कहा कि दिसंबर और जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी। अगले साल मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात में भी अपोजिशन को शिकस्त होगी। मरियम साहबा ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाजे करना चाहता हूँ 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये मुलाकात जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के और सूबा प्रोविजनली सूबा बनाने के बारे में हुई, लेकिन इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई, और जो कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे मुलाकात हुई। वो डिनर था, ये सलाद और चाय थी। मैं बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूं कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहां मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। यकीनन जो कुछ अरसा पहले पहली मुलाकात हुई उसका भी नवाज शरीफ को पता नहीं होगा। दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी और इन पार्टी में इख्तिलाफात हो गए। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात जिसमें तहरीक इंसाफ अक्सरियत लेगी उसको सबोटाज किया जाए।